आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जन्म मरण विधि हाथ, गरुड़ और चिड़िया। बचपन में मेरे नानी जी किसी पुराण में लिखी हुई एक कहानी सुनाया करते थे। पुराणों की कहानियां रूपक की शैली में लिखी गई हैं। ये कहानियां किसी सच्ची घटना पर आधारित न होकर एक विचारधारा को समझाने के लिए बनाई गई लगती हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है या नहीं, सोचने की जगह उनका तात्पर्य अर्थात भावार्थ समझने की कोशिश करें। कहानी इस तरह थी। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। गरुड़ को द्वार पर ही छोड़कर खुद भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे कि तभी उनकी दृष्टि एक छोटी सी सुंदर चिड़िया पर पड़ी और वो उससे बात करने लगे। जल्दी ही उनमें गहरी मित्रता हो गई। एक बार फिर जब वो भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर आए तो हमेशा की तरह भगवान विष्णु शिव जी से मिलने अंदर चले गए और गरुड़ बाहर बैठकर चिड़िया से बात करने लगे। वार्तालाप के बीच चिड़िया ने कहा कि आप तो यहाँ से हजारों मील दूर रहते हो, ऐसे में भला हमारी मित्रता कैसे निभ सकती है। गरुड़ ने सुझाव दिया कि वो उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान के पास एक जंगल में छोड़ देंगे जहां वो अक्सर मिलते रह सकेंगे। चिड़िया मान गई। ऐसा सोचकर कि भगवान विष्णु के बाहर आने से पहले ही वो चिड़िया को वहां छोड़कर वापस आ सकते हैं, गरुड़ ने चिड़िया को पैरों से उठाया और क्षीर सागर की ओर चले। रास्ते में चिड़िया ने गरुड़ से कहा कि आज कुछ देर पहले भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ से गुजर रहे थे तो माता पार्वती ने मेरी तरफ इशारा करते हुए भगवान शिव से कुछ कहा और वो मेरी तरफ देखकर हंस पड़े। न जाने क्या समझकर उन्होंने मेरा उपहास किया होगा। गरुड़ ने कहा कि वो स्वयं भगवान शिव से ही इसका कारण पूछ लेंगे। कैलाश पर वापस आकर गरुड़ ने भगवान शिव से इस घटना का जिक्र किया और उनके हंसने का कारण पूछा। भगवान शिव ने इधर उधर देखा और पूछा कि पहले ये बताओ कि वो चिड़िया कहाँ है। जब गरुड़ ने कहा कि वो उसे वहां से हजारों मील दूर क्षीर सागर के पास एक जंगल में छोड़ आए हैं तो भगवान शिव फिर हंस पड़े और कहने लगे कि मैंने उस चिड़िया का उपहास नहीं किया था। माता पार्वती ने मुझसे कहा था कि देखो वह चिड़िया कितनी सुंदर है, तो मैंने कहा हाँ बहुत सुंदर तो है, लेकिन एक बिल्ली जो क्षीर सागर के पास के एक जंगल में बैठी है थोड़ी ही देर में इसे खा जाएगी। तो पार्वती ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, न तो ये छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी क्षीर सागर के पास जा सकती है और न ही वो बिल्ली हजारों मील दूर यहाँ आ सकती है। इस पर मैंने हंसते हुए पार्वती से इतना ही कहा था कि जो संयोग है वो तो होके ही रहेगा। अब देखना यह है कि विधि इन दोनों के मिलने का क्या विधान बनाती है। और लगता है कि अब तुमने उन दोनों के मिलने का संयोग बना दिया है।
ये सुनते ही गरुड़ अपने मित्र को देखने के लिए उस जंगल की तरफ भागे, लेकिन विधि अपना काम कर चुकी थी। चूंकि जैसे ही गरुड़ उसे छोड़कर वापस कैलाश गए तो चिड़िया एक दाना उठाने जमीन पर आई, और पास ही बैठी बिल्ली ने झपटकर उसे अपने दांतों में दबा लिया। गरुड़ ये सोचकर पछताने और रोने लगे कि वह स्वयं ही अपने मित्र की मृत्यु का कारण बन गए। काश वो उस दिन कैलाश पर न गए होते। काश वो उसे अपने साथ यहाँ न लाए होते। काश वो उसे किसी और जगह ले जाते। काश ऐसा न होता। काश मैं ऐसा न करता। काश, काश, काश। भगवान ने उसकी अंतर व्यथा को देखते हुए समझाया कि स्वयं को या किसी को भी दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु टाले नहीं टल सकती। ये कहानी सुनाने के बाद नानी जी एक दोहा कहा करती थी, जन्म मरण हानि और लाभ, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात ये 6 चीजें विधि के हाथ हैं। विधि विभिन्न लोग अपने अपने विचारों के अनुसार अलग अलग भाव से इसका अर्थ लगाते हैं, जैसे भाग्य, कर्म या प्रभु इच्छा। ऐसा भी कहा सकता है कि मन को समझाने के लिए जिसे जो ठीक लगे, क्योंकि चाहे किसी भी रूप में हो, आखिर बात तो जो हुआ उसे स्वीकार करने की है। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।